आपको पता है भगवत गीता जो है ना, वो सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। इसीलिए आजकल जितने भी स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, जितने भी गुरु हैं या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हर कोई भगवत गीता पे कुछ न कुछ अपने हिसाब से बोले जा रहा है। और पिछले 5000 सालों से ये चीज होती आई है और ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, हर किसी का भगवत गीता को समझने का, उसको लेकर आगे बढ़ने का पर्सपेक्टिव अवश्य अलग हो सकता है। आज हम श्री कृष्ण के बताए एक ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे जो रास्ता यदि हमने अच्छे से सही से पकड़ लिया तो न तो हम इस दुनिया में कभी हारेंगे और ना ही हम कभी दुखी होंगे। भगवान ने ये कहा है कि कुछ ऐसे तरह के भी कर्म होते हैं जिससे आप इस पूरी दुनिया से फ्री हो सकते हो। सेंस ऑफ फ्रीडम आपको मिलती है। अब सेंस ऑफ फ्रीडम को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन यदि करूं तो यदि आपके पास काफी हद तक मतलब रिक्वायरमेंट से कुछ ज्यादा ही पैसा होता है तो वो मनी आपको चीजें खरीदने का फ्रीडम देती है, सुविधाएं खरीदने का फ्रीडम देती है। यदि आपका शरीर काफी हद तक स्वस्थ है तो उन सुख सुविधाओं को संभालना, संजोना और उसको एंजॉय करना, उसको भोगने की आपके शरीर में शक्ति आती है। यदि आप मानसिक तौर पर बहुत तंदुरुस्त हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कृष्ण ने एक ऐसा रास्ता बताया है जिसमें यदि आप कर्म भी करते हैं ना तो भी बंधनों में बंधेंगे नहीं। आइए आज देखते हैं कि कौन सा कर्म हमें बांध देता है और कौन सा कर्म हमें मुक्त कर देता है। चलिए, आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे सन्यासी लोग जो अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लेते हैं और सन्यास लेने के बाद वह कहीं और जाकर आश्रम बसाते हैं। अब आश्रम में उनके गुरु भी होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर? घर तो छोड़ दिया लेकिन आश्रम बना लिया। अधिकतर लोगों को हम ये बोलते हुए सुनते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान, है ना? कोई गाना भी है ऐसा। अब आप क्या सोचते हैं इस मैटर में? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि मेरा चैनल रेगुलरली सुनते हैं तो कृपया इसे पूरा सुने, आधा ना सुने। और हाँ, लाइक अवश्य कीजिएगा। आपकी लाइक मेरे वीडियो की रेटिंग बढ़ाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज हम श्री कृष्ण के श्रीमुख से एक श्लोक सुन रहे हैं जिसमें अध्याय है 3, जिसे हम पॉपुलरली कर्म योग कहते हैं। और उस अध्याय का श्लोक नंबर 9 जो है, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। इसी में छुपी है की ऑफ कर्म बंधन, जिससे हम फ्री हो सकते हैं। चलिए, श्लोक क्या है वह सबसे पहले पढ़ते हैं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कितनी स्पष्टता से कह दिया है ना। हम हमेशा क्या कहते हैं? मैंने किया, मुझसे हुआ, मैं हूं तभी ये कार्य हो सकता है। यदि मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हारा काम कौन करेगा? ये जो चीजें है ना, ये हमारे अहम को पोषती है। हम और अहंकारी, अत्यधिक अहंकारी बनते जाते हैं। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त कर्म कर। यज्ञ आपको पता होगा, जनरली एक सेंटर में अग्नि कुंड होता है जिसमें हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और जो भी हमारे हाथ में आता है हम सारी चीजें उसमें अर्पित करते जाते हैं।
वो कुछ अगर हवन की बात की जाए तो हवन सामग्री होती है, समीधा होता है, उसमें तिल, जौ, बहुत सारी चीजें, आखिर में सोपारी और नारियल हवन होता है, खीर का भी हम आहुति देते हैं। अब ये सब क्या है? क्या इस यज्ञ को हम कर्म बंधन से मुक्ति समझेंगे? या कृष्ण अब ये तो अर्जुन को नहीं कह रहे हैं ना कि तू धनुष बाण छोड़ दे, बैठ जा, यहाँ पे अग्नि लगा ले और इसमें हवन करना शुरू कर। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं कर्म रूपी यज्ञ में जुट जा। अर्थात तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सिर्फ निमित्त रूप बन जाओ। तुमसे यदि किसी का कुछ भला हो रहा है तो तुम उस ईश्वर का आशीर्वाद समझो और ये करो कि हे ईश्वर, तुम्हारे ही आशीर्वाद से मैं इस जन समुदाय का थोड़ा बहुत ही सही भला कर पाया। यदि आप किसी का बुरा नहीं करते हो तो आप भगवान से कहे कि हे ईश्वर, आप ही की समझ की वजह से मेरे हाथों से किसी का बुरा नहीं हो रहा है। यदि आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो भी ये समझे कि ये उस ईश्वर का दिया हुआ समय है जो आपके पास जीवन के स्वरूप में आया है। आपका पूरा जीवन, यदि आप एक दिन भी सोचेंगे ना कि जो भी मैं करता हूँ कृष्ण के लिए करता हूँ, अथवा जिस किसी ईश्वर को आप मानते हैं उसके लिए करता हूँ, यदि एक मिनट भी आपने सोचा तो वह एक क्षण आपको उसी वक्त फ्री कर देगा। फ्री होना बहुत आसान है। हम कहते हैं घर हमें बांधता है, बच्चों का बंधन है, पति पत्नी का एक दूसरे से बंधन है, कुछ रिवाज है जिससे हम बंधे हुए हैं। नहीं, ये सारी चीजें मैं करता हूं, मुझसे हो रही है, मैं नहीं हूं तो ना हो। यही चीज आपको अहम भाव देगी और यही चीजें आपको बंधन दे देगी। आपको आपके जीवन का हर एक कार्य, यदि आप कुछ कहते हैं तो सोचिए कि क्या ये ईश्वर के लिए मैं कह रहा हूं या कह रही हूं? क्या यही ईश्वर चाहते हैं? और आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, कृष्ण को अर्पण कर दीजिए। पूरा सरेंडर भाव एक बार तो लाके देखिए। कर्म को ऐसे समर्पित कर दे कि जो भी करता है सब उसका। पूरा यज्ञ आप स्वयं बन सकते हैं। यदि आप ये ट्राई करेंगे सिर्फ एक दिन के लिए, यदि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और एक दिन के लिए, मैं तो कहती हूँ दिन में सिर्फ 1 घंटा, कि हे ईश्वर 2 बजे से लगा के 3 बजे तक मैं ये 1 घंटा सिर्फ तुझे अर्पित कर रहा हूँ, सिर्फ तेरा ही काम करूंगा। ये भी आपको इतना स्वतंत्र बना देगा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी स्वतंत्रता आप में आ जाएगी, आपको लगेगा कि जीवन में बंधन जैसा कुछ भी नहीं, बंधन जैसा जैसे कुछ रहा ही नहीं आपके पास। यदि मैं नानक देव की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं तो उनको एक जॉब मिली थी। उस जॉब में ऐसा था कि जितने भी लोग उनके पास आते हैं अनाज को तोल तोल कर देना था। 12 की संख्या तक जितने लोग आए, 12 नंबर तक उन्होंने ढंग से तोल दिया था। पर जैसे ही 13 की संख्या पर आए ना, तभी उन्हें लगा कि हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तो तेरा, सब कुछ इस ईश्वर का। और तभी से उनकी गाड़ी अटक गई। उन्हें लगा कि सब कुछ तेरा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि ये व्यक्ति 13 से आगे क्यों कुछ नहीं बोल रहा। आखिर में राजा के पास उसे ले जाया गया और राजा ने कहा कि तुम तो गलत कर रहे हो हमारे साथ, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब उसका, सब तेरा। यहाँ पर भले ही छोटी नौकरी उनकी चली गई थी, पर जो बड़ी नौकरी थी ना उस ईश्वर की, वह उन्हें लग गई थी। हमारे लिए ये चीजें समझना अभी के समय में थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम एक चीज तो कर ही सकते हैं। यदि आप भोजन लेते हैं तो कहिए कि ईश्वर,
ये तेरे लिए ही मैं भोजन कर रहा हूं। यदि आप पानी पी रहे हैं तो कहिए कि हे ईश्वर, ये तेरे लिए ही, तेरी वजह से ही मैं पानी पी रहा हूं। बस सिर्फ आप हर एक कार्य में निमित्त बन जाइए और देखिए कि क्या होता है। यदि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।